हुरूफ शमसिया। जैसे कि आप देख लीजिए, इसके अलावा है ता है, ता है, दाल है, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, क़ा, ग़ा, लाम, नून, हमजा। ये जो है हुरूफ शमसिया में आएंगे। अब इनका देखें, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया में थोड़ा ये है कि इससे पहले अलिफ लाम दाखिल करेंगे हुरूफ कमरिया से। अल और हा ले आए, अल हक़ु, हा किसमें से? ये हा जो है हुरूफ कमरिया में से है। ये हा हुरूफ कमरिया में से है, तो इस लाम का इदगाम नहीं होगा इसमें। ये लाम जो है पढ़ा जाएगा, अल हक़ु, लाम पढ़ा गया, ये लाम पढ़ा गया अल हक़ु में। इसी तरह आप सब लाके देख सकते हैं, हा के बाद काफ लिया, अल कौलु, यहां पर भी जो है काफ लाम को पढ़ा गया, तो इदगाम नहीं होगा बाद वाले में। तो जहां बाद वाले में इदगाम ना हो सके लाम का, तो वहां उसको बोलेंगे कि ये क्या है, वो हुरूफ कमरिया है। और जहां अलिफ लाम का ये इदगाम हो जाए, जहां अलिफ लाम के इदगाम हो जाए बाद वाले में, तो वहां बोलेंगे कि हुरूफ शमसिया। देखें, यहां पर आपने हुरूफ कमरिया में से हा रखा, यहां हक में हा है और यहां अलिफ लाम है। यहां अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, अल हक़ु। और जब अलिफ लाम ना पढ़ा जाए तो वहां पर उसको बोलते हैं हुरूफ शमसिया। जैसे आप देखें, अब यहां पढ़ नहीं सकते, अश-शम्सु पढ़ेंगे, लाम को इदगाम कर देंगे शीन के अंदर। इसी तरह यहां पर देखिए, काफ को पढ़ा जा रहा है और लाम को यहां पढ़ा जा रहा है, तो यहां पर भी कहेंगे ये हुरूफ कमरिया है। अच्छा। और यहां देखें, यहां लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या करते हैं, अश-शम्सु, लाम का शीन में इदगाम कर देते हैं। जहां लाम को पढ़ा ना जाए, दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया जाए, तो वो बाद वाले में अगर मिलाकर पढ़ा जा रहा है इदगाम करके, तो वो हुरूफ शमसिया कहलाएंगे। और जहां इदगाम ना हो लाम का दूसरे वाले आगे वाले में, तो वहां पर वो हुरूफ कमरिया कहलाएंगे। आप सारे मिसालें रख करके आप देख सकते हैं यहां पर के, यहां पर खौफ रखें, अल खौफ, यहां पर भी लाम पढ़ा जा रहा है। हाँ, हुरूफ कमरिया हो गया। इसी तरह आप देख लें, इसी तरह अस्सौर, ये बताइए अस्सौर में अलिफ लाम ये कौन सा है? लाम का इदगाम हो रहा है सामने या नहीं? इदगाम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हुरूफ शमसिया है। सा हुरूफ शमसिया में से, क्योंकि लाम यहां पढ़ा नहीं जा रहा है, सा में इदगाम हो जा रहा है। समझ में आ गया? कायदा नंबर 11 में यही चीज बयान कर रहे हैं। नंबर 11 में, जब ऐसे लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो, देख रहे हैं, जब ऐसे लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो, तो अलिफ लाम के लाम को हर्फ शमसी में आप अपना जो है म्यूट कर लें, अपने कैमरे को, अपने जो है साउंड को म्यूट कर लें। म्यूट कर लें आप।
जब ऐसे लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो तो अलिफ लाम के लाम को हुरूफ शमसी में मुदगम करके पढ़ेंगे, यानी लाम का तलफ्फुज नहीं करेंगे, जैसे अशमसु। और जहां लाम का तलफ्फुज हो सके तो वहां पर कहेंगे कि हुरूफ ये, तो समझ जाएंगे कि बाद वाले हुरूफ कौन से हैं, हुरूफ कमरिया। लिहाजा शीन में जब इदगाम हो रहा है लाम का तलफ्फुज नहीं होगा, अलिफ लाम के लाम को हुरूफ शमसी मुदगम करके पढ़ रहे हैं यहां, तो ये कहेंगे कि ये हुरूफ शमसिया है। इतना बात याद रखें इसके अंदर, जहां बाद वाले हुरूफ में लाम को अगर तलफ्फुज ना कर सके मुदगम करके पढ़ा जाए तो वहां हुरूफ शमसिया कहलाएंगे, और जहां पर लाम का तलफ्फुज हो सके तो वहां पर हुरूफ कमरिया कहलाएंगे। आप सारी मिसालें यहां देख कर रख सकते हैं। अल यहां पर अय्य हो गया, इसी के बाद अल अजब हो गया, अल अजब। अल अजब में कौन है, कमरिया है कि लाम का यहाँ इदगाम भी हो रहा है, बाद वाले में लाम को तलफ्फुज हो रहा है, तो ये क्या है, हुरूफ कमरिया है। इसी तरह अगर आप दूसरे को देखें, अतूरू, अतूरू यहां देखें क्या पर है, यहां पर जो है लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि लाम का इदगाम हो जा रहा है दूसरे में, तो ये कहेंगे कि यहां पर ये बाद वाले हुरूफ क्या है, हुरूफ शमसिया है। जी, बाद वाले जितने हजरात आए उनको समझ में आया पूरा सबक? और भाई साहब जवाब दें। और कोई मुश्किल है, सवाल है तो बोल लें। हाँ, मोबाइल में है उनके, अगर हो सके तो पीडीएफ निकाल लें उसका। तो ये कौन सा ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बोल दें। मैं समझ गया सर। तो हुरूफ शमसिया और कमरिया को समझ गए देखें, ये याद रखें कि जहां पर अलिफ लाम का अगर तलफ्फुज हो सके बाद वाले में मिलाने की सूरत में, तो वहां हम कहेंगे हुरूफ कमरिया है वो। और जहां लाम का तलफ्फुज ना हो सके, अलिफ लाम के लाम को इदगाम कर दिया जाए, तलफ्फुज ना हो सके, तो वहां कहेंगे हुरूफ शमसिया। जैसे कि आप देखें अल अजब, अल अजब में यह लाम का तलफ्फुज हो रहा है, पढ़ने में आ रहा है, तो ये कहेंगे कि यहां पर बाद वाला ये आयन जो है क्या, हुरूफ कमरिया है, कमरिया है, लाम पढ़ा जा रहा है यहां पर साफ तौर पर। और यहां अत्तूरू में लाम पढ़ा जा रहा है, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि लाम का इदगाम हो जा रहा है तौ में, तो ये कहेंगे कि यहां पर क्या है, ये तौ ता ये शमसिया में से है। तो इस तरह से आप जो है ना दोनों की इसको निकालने के बाद हक्का खौफ अजब गम है इनको अलग कर लें, और जितने इसके अलावा बचे हैं लाम अलिफ लाम लगाएं उसके साथ और फिर पढ़ना शुरू करें। तो इस तरह से आपको सारे क्लियर हो जाएगा कि कौन हुरूफ शमसिया में आ रहा है, कौन हुरूफ कमरिया में आ रहा है। जहां लाम का तलफ्फुज किया जा सके बाद वाले के साथ तो समझे कि वो क्या है, वो बाद वाले हुरूफ क्या है, हुरूफ कमरिया में है। और जहां लाम का तलफ्फुज ना हो सके तो ऐसी सूरत में कहेंगे कि ये हुरूफ शमसिया में से। तो आज हमारा ये इस्तिलाहात का बयान मुकम्मल हो गया जी। कल से जो है हम लोग अद्दर्सुल अव्वल शुरू करते हैं। इसके तहत जो है इस किताब के अंदर आपको बहुत फायदे होंगे, सबक भी याद करके आएंगे आप, और खासतौर से 2-3 तमरीनें रहती है इसके अंदर, तो उसमें जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा इसके अंदर। अगर फिर भी न समझ में आया तो हमारे अलग
व्हाट्सएप पे आप सवाल कर सकते हैं।